आज हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 13 और अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 13 बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियाँ हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से, आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वे खदेड़े हुए हरिण या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। बेबीलोन, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा, जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहाँ शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गिदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। यह अध्याय बेबीलोन के विरुद्ध एक गंभीर भविष्यवाणी करता है, जो घमंड और पाप के कारण उसके विनाश की भविष्यवाणी करता है। यह अध्याय जातियों पर परमेश्वर की सर्वसत्ता और उसके अंतिम न्याय की याद दिलाता है। शक्तिशाली का पतन दर्शाता है कि कोई भी शक्ति परमेश्वरीय न्याय का सामना नहीं कर सकती। यशायाह ने राजा आहाज से कहा कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेनाएं उसे हरा नहीं सकती। उसके पास परमेश्वर का अपना वादा था। राजा को निर्णय लेना था। यह एक ऐसा निर्णय था जो पलिस्ती के हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा, न केवल कुछ वर्षों या दशकों के लिए, बल्कि जैसा कि इतिहास बताता है, हजारों वर्षों तक। परमेश्वर ने कृपा पूर्वक राजा को वह सारा आश्वासन देने की कोशिश की थी जिसकी उसे आवश्यकता थी कि यरूशलेम पर विजय प्राप्त नहीं की जाएगी। यदि आहाज अपने विश्वास में दृढ़ रहे और परमेश्वर पर भरोसा करे कि वह उसके लिए शत्रु को पराजित करेगा, तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि राजा आहाज ने परमेश्वर के संकेत पर भरोसा नहीं किया। उत्तर से आने वाला खतरा उसके लिए परमेश्वर के वादे से कहीं अधिक वास्तविक था।
यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से एकत्र की गई बड़ी राशि लेकर राजा आहाज अशूर के सम्राट के पास गया और उससे सीरिया और यहूदा की सेनाओं से उसे बचाने के लिए कहा। राजा आहाज को पुराने नियम का यहूदा कहा गया है क्योंकि उसने परमेश्वर के संकट को स्वीकार किए बिना अपने देश को बेच दिया। अध्याय 14। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोंटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों से घिरा है जो तलवार से बीध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाए। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको साही की मांद और जल के ज़िले बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी, कि मैं अशूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है।
क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे पलिश्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर। हे नगर, तू चिल्ला। हे पलिश्तीन, तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा। तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दिन लोग उसमें शरण लेंगे। यह अध्याय न्याय के विषय को जारी रखता है, जो बेबीलोन के राजा के अहंकार पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उसके अभिमान की तुलना परमेश्वर के उत्पीड़ित लोगों के अंतिम भाग्य से करता है, जिन्हें बहाल किया जाएगा। यह अध्याय विश्वासियों पर अन्याय को खत्म करने और आशा लाने के परमेश्वर के वादे का आश्वासन देता है। इस अध्याय के वचन 12 से 17 अगर हम देखें तो घमंड ही वह पाप है जो एक समय के देवदूत लूसीफर को शापित दुष्ट शैतान में बदल दिया। वह पूर्णता का एक आदर्श था, बुद्धि से भरा हुआ था और सुंदरता में परिपूर्ण था। वचन 14 हमें संकेत करता है कि उसे एक संरक्षित करूब के रूप में अभिषिक्त किया गया था। हालांकि उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया, क्योंकि उसकी सुंदरता के कारण उसका दिल घमंडी हो गया था और उसका अंत भयानक हो गया। क्योंकि शैतान घमंड की विनाशकारी शक्ति को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह आध्यात्मिक घमंड से सभी को, विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट करने के लिए अथक प्रयास करता है। घमंड कई विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाता है। नीति वचन के 11 अध्याय में वचन 2 में हम पढ़ते हैं कि जब घमंड आता है तब लज्जा आती है, परंतु दीन लोगों के साथ बुद्धि होती है। नीति वचन 29 में कहा गया है कि मनुष्य का घमंड उसे नीचा कर देता है, परंतु दीन आत्मा वाले को सम्मान मिलता है। और नीति वचन 16 में कहा गया है कि विनाश से पहले गर्व और पतन से पहले घमंड आता है। एक अभिमानी व्यक्ति आत्म प्रेम से भरा होता है, वह अपनी प्रशंसा का केंद्र बन जाता है। एक अभिमानी व्यक्ति के विचारों का सबसे बड़ा विषय और एजेंडा या थीम ये है कि वह कैसा है और उसके पास क्या है, यह विश्वास करते हुए कि यह किसी और से बेहतर है। प्रभु किसी भी चीज़ से ज़्यादा नफरत घमंड से करते हैं। पहले यूहन्ना की पत्री में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। यशायाह की पुस्तक में ही अध्याय 25 में कहा गया है कि वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, चलिए हम सतर्क रहें और अपने जीवन में गर्व के ज़रा से भी रूप को जड़ न पकड़ने दें। घमंड से वैसे ही भागो जैसे तुम क्रोधित भालू से भागते हो। हम अपनी ताकत से गर्व पर काबू नहीं पा सकते। चलिए हम प्रतिदिन खुद को अपनी कमज़ोरी और इस प्रलोभन का विरोध करने के लिए परमेश्वर पर अपनी पूरी निर्भरता की याद दिलाएं। हम इस बात पर भरोसा रखें कि पवित्र आत्मा इस मामले में हमारी मदद करेंगे और हमें शैतान की दुष्ट योजनाओं का विरोध करने की कृपा प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।